अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई फिजी। तो जनाब आज हम लोग आए हैं यहाँ पे फैसलाबाद एक मोबाइल लेने के लिए। सर्दी का लेवल जो है वो तकरीबन पूरा सही है और अब हमारे पास यहाँ पे टाइम हो चुका है तकरीबन 8:30 बजे का। अब हम लोगों ने ना कचहरी बाजार में अपनी मोटरसाइकिल जो है उनको खड़ा किया है और अब हम लोगों ने एक शॉर्टकट लेके जाना था बवाना बाजार में AS मोबाइल शॉप के ऊपर। लेकिन हम लोग घूमते घूमते छोटी छोटी गलियों से होते होते वापस जब मेन रोड पे निकले तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो फिर वापस कचहरी बाजार में ही आ गए हैं। तो इस तरह से हमारे साथ प्रैंक हो गया जी। अच्छा जी, इस प्रैंक के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग मेन रोड से ही जाएंगे। तो मेन रोड से जाते हुए यहाँ पे रास्ते में हमें जनाब कुछ मछली में नजर आई रंग बिरंगी सी। हम लोगों ने खरीदने की कोशिश की लेकिन फिर क्योंकि हमें पता था कि हमें लेट हो जानी है तो कहाँ इनको संभालते फिरेंगे, इसलिए फिर ये प्लान भी कैंसिल हो गया। ये आप देखें भाई जो है ये छोटे छोटे से चौपड़ जो है कछुए जो है वो भी सेल कर रहा था। खैर हम लोग इनको छोड़ के मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। खैर हम लोगों ने बवाना बाज़ार के अंदर एंटर होके AS मोबाइल को ढूंढना शुरू किया और कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद हम लोगों ने उसको ढूंढ लिया। तो फिर हम लोग यहाँ पे एंटर हुए AS मोबाइल शॉप पे एंटर होके मोबाइल्स को देख के दिल कह रहा था कि सबको ही खरीद लो, लेकिन पॉकेट कह रही थी कि नहीं किसी एक को भी नहीं खरीदना। खैर इनके पास मोबाइल तो बहुत अच्छे पड़े हुए थे लेकिन हम लोग घर से ही जेन बना के आए थे गूगल पिक्सल 9 Pro X। तो हम लोगों ने इनसे तलब किया, इन्होंने बताया हमें कि हमारे पास पड़े हुए हैं। हम लोगों ने कुछ देर मोबाइल को चेक किया, इसकी प्राइस वगैरह पूछी। इनके पास बहुत सारे सैंपल पड़े हुए थे गूगल पिक्सल 9 Pro XL के। हम लोगों ने बारी बारी सारे चेक किए। प्राइस की बात की जाए तो 9 Pro XL जो है हमें ऑफिशियल PTA जो है वो 220K में मिल रहा था और नॉन PTA जो है वो 180K तक हमें मिल रहा था। तो हमें ये वाला मोबाइल जो है पसंद आया, कलर वाइज भी, वैसे भी इसकी लुक भी अच्छी थी और इसकी हालत भी तकरीबन 10/10 है। 9 Pro XL को चेक करते करते हमारी नज़र पड़ी सैमसंग S22 अल्ट्रा के ऊपर, क्योंकि भाई पहले भी सैमसंग ही चला रहे थे तो इसलिए उन्होंने फिर सोचा कि चलो जी हम लोग इसका कंपेरिजन करवा के देख लेते हैं। इसके साथ कैमरा को टेस्ट किया, ये किया वो किया। असल में सैमसंग S22 अल्ट्रा जो है इसका मैंने कैमरे के बारे में बहुत सुना था, तो फिर आपके भाई ने भी सैमसंग को हाथ में पकड़ा और जूमिंग करनी स्टार्ट कर दी। अभी हम लोग कैमरा टेस्ट कर ही रहे थे कि इतने में ही हमारे पास एक भाई जो है उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और बताया गया कि मेरे पास तो इससे भी सस्ते सस्ते मोबाइल पड़े हुए हैं तो मैं आपको इससे अच्छे से दिलवा सकता हूँ। तो हम लोगों ने उसकी बात मानी और उसके साथ चलना शुरू कर दिया। भाई हमें वापस फिर से कचहरी बाजार में लेके आ गया। कचहरी बाजार में आते ही हम लोगों को यहाँ पे एक बंदा जो है वो मिला और वो बंदा कहने लगा कि यार मेरी वीडियो भी बना दो। तो हमने उसकी फिर वीडियो बनाई। खैर बंदा जो है हमें लेके जनाब आ गया यहाँ पे एक मार्केट के अंदर, जिस दुकान का मार्केट का मुझे पता तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे पड़े हुए। दुकानें तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बनी हुई थी और यहाँ पे सामान भी बहुत अच्छे वाला पड़ा हुआ था, लेकिन जनाब ये तो बहुत महंगा था तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से जाने में ही भलाई समझी। खैर वहाँ से निकलने के बाद हमारे पास जनाब एक और दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मेरा भी एक दोस्त है उसका भी मोबाइलों का अपना काम है। तो हम लोगों ने कहा चलो उसको भी आजमा लेते हैं जी। हम लोग यहाँ इसके पास आए तो यहाँ पे जनाब हम लोगों ने मोबाइल्स देखे तो भाई साहब ने एक मोबाइल दिखाया ऑफिशियल PTA के अंदर जो कि हमारे पास 256 मेमोरी के अंदर आ रहा था और ये मोबाइल जो है जनाब बिल्कुल अंडा पीस था, कह लेंगे। इसके ऊपर कोई क्रैश वगैरह या कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं थी। इसकी प्राइस की बात करें तो जनाब ये हमें 215K में मिल रहा था। पैसे बहुत ज़्यादा थे इसलिए हम लोगों ने नॉन PTA मोबाइल जो है वो तलाश करना शुरू कर दिया ताकि हम लोग उसको बाद में CPD करवा सकें। लेकिन कानून सख्त होने की वजह से हम लोग यहाँ पे फिरते रहे। एक और दुकान पर गए, वहाँ से हम लोगों ने प्राइस ली तो वहाँ पे भी PTA ही मोबाइल था लेकिन उसकी प्राइस जो है वो हमें 220K तक मिल रही थी। अच्छा भाई हम लोगों ने बहुत नॉन PTA मोबाइल ढूंढा लेकिन हमें मिला नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी एक दुकान पे आए थे लेकिन हम लोग थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने बैठने का फैसला किया और बैठ के हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि वही जो 215K वाला मोबाइल था जो कि ऑफिशियल PTA में आ रहा था, चलो हम लोग उसी को ही ले लेते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के अपने अकाउंट्स वगैरह जो है बैंक बैलेंस को चेक किया किसके पास कितने पैसे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जनाब सारा हिसाब किताब लगा के फिर से दोबारा से वापस जाने की तैयारी की और 215K वाला मोबाइल जो है उसके पास गए। खैर भाई यहाँ पे आके वापस यहाँ पे जब हम लोग आए तो हम लोगों ने यहाँ पे आके जितने भी हमारी पॉकेट में पैसे थे 20,000 किसी की पॉकेट में, 50 किसी की, 90,000 किसी की और कुछ बैंक बैलेंस में हमारे पास पड़े हुए थे। हम लोगों ने वो सारी जमा पूंजी जो इकट्ठी की और हम लोगों ने जो है सेलमैन को यहाँ पे प्राइस अदा कर दी। यहाँ से मोबाइल लेने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो जी एक दफ़ा में ही सारा काम पूरा हो जाए। हम लोगों ने इसके ऊपर ग्लास लगवाया और उसके बाद इसके ऊपर कवर जो है हम लोगों ने चढ़ाया। तो जनाब सारे ही इलाज करवा के मोबाइल के अब हमारा मोबाइल जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा
रहा था। ये काम करवाने के बाद हमें याद आया कि हम लोग जो है कैमरा जो है उसके प्रोटेक्टिव लेंसेज भी यूज़ कर लेते हैं ताकि कैमरा जो है उसको क्रश वगैरह से बचा रहे। इस काम से फ्री होने के बाद जनाब सारे भाई जो है एक दफ़ा आपस में बातें करने में मशगूल हो गए थे और मेरे पास फिर किसी का मोबाइल हाथ में आ गया, तो जनाब मैंने फिर से जल्दी से इंस्टाग्राम ओपन की और एक और फॉलोवर इंक्रीज करवा दिया। तो भाई साहब इस तरह से हम लोगों ने 215K के अंदर पिक्सल 9 Pro XL जो है वो ले लिया था। और अब हम लोग सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई से हम लोगों ने चीज़ क्या खानी है, क्योंकि आपको पता है कि दोस्त कोई चीज़ ले और ट्रीट ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर हम लोगों ने फिर जो जिंगर शवारमा जनाब उसका प्लान बनाया और हम लोग जिंगर शवारमा खाने के लिए यहाँ पे एक दुकान पे पहुँचे। यहाँ पे इनको बर्गर वगैरह तैयार करते देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब कि सही से तैयार कर देंगे और मज़ेदार काम होगा। खैर अभी जिंगर बर्गर लगने में आपको पता है कि देर थी, लेकिन आपके भाई को वॉशरूम जो है बहुत ही ज़ोर से आया हुआ था, तो जनाब यहाँ पे वॉशरूम जाने की जो है ज़रूरत समझी। तो मैं वॉशरूम गया और वॉशरूम करके जैसे ही मैं वापस आया तो यहाँ पे शफीक अहमद ने रोटी खोल दी हुई थी। तो भाई सबसे फ्री होते हुए अब देर बहुत हो चुकी थी और धुंध भी चंगी पली पड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने जनाब अल्लाह का नाम लिया और जाना शुरू कर दिया। रास्ते में ख्याल आया क्यों ना पेट्रोल भरवा लिया जाए, तो हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया और अपनी मंजिल को चल पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती नज़र आ रही है या मैं इसको बेहतर बना सकता हूँ तो प्लीज़ मेरी इस्लाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।